हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हमीरपुर चयन बोर्ड में एक बड़ी खामी सामने आई थी और हमीरपुर चयन बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद जो है वो हमीरपुर में HPSSC पेपर लीक मामले में विजिलेंस और SIT टीम ने जांच को और तेज कर दिया है। अगर आज की बात की जाए तो आज अनुस्थित कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीव के सेंटर पर छापेमारी की गई और वहां से मामले से संबंधित जो है वो कई दस्तावेजों को खंगाला गया और जिनमें कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य कागजात जो है वो शामिल है। और याद रहे कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीव उमा आजाद के पास पहुंचाया दलाल जो यहाँ पर जो है वो उनके पास कई डॉक्यूमेंट पहुंचाया करता था और इन दोनों की मिली भगत से ही पेपर बेचने का जो धंधा है वो फल फूल रहा था और इसीलिए इन दोनों को बीते रोज 3 दिन के पुलिस रिमांड में भी भेजा गया है। और ऐसे में जो है वो यहाँ पर एक और बड़ी कार्रवाई आयोग की ओर से की गई है। और उधर अगर हम SIT प्रमुख जी शिवा कुमार और विजिलेंस के अन्य अधिकारियों की बात करें तो आयोग के कार्यालय में भी सचिव के कार्यालय की तलाश जो है वो शुरू की गई है और वहां से कुछ दस्तावेजों को जब्त किया गया है क्योंकि गोपनीय शाखा को हटाए गए सचिव ही चलाया करते हैं और मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी उमा आजाद उन्हीं के अंडर यहां पर काम करती थी और प्रश्न पेपर से संबंधित दस्तावेज जितेंद्र कंवर की अलमीरा में हुआ करते थे तो उन्हें भी खंगाला जा रहा है। और सचिव की अगर हम लैपटॉप की बात करें तो तमाम बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो कि SIT ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और उसमें भी जांच की जा रही है कि कुछ ऐसे पहलू उसमें सामने ना आ जाए जिससे कि पेपर कहां से गड़बड़ वहां से कहां से लीक हो रहा था, ये तमाम खुलासे जो है वो किए जा सके। तो फिलहाल विजिलेंस ने तमाम अधिकारियों के, कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही तमाम सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसमें आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश में JBT भर्ती की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि प्रदेश में 2000 से ज्यादा पद जो है वो JBT के खाली है और जैसे ही जो है वो हमीरपुर चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया है तो ऐसे में JBT भर्ती पर भी सस्पेंस हो चुका है और फिलहाल अभी JBT भर्ती पर रोक लग चुकी है। कमीशन के तहत जो ये भर्ती प्रक्रिया होनी थी ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो उसे बंद कर दिया गया है और आने वाले समय में अब ये भर्ती कब होती है ये जरूर असमंजस जैसी स्थिति है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 60 दिन के भीतर जो है वो कमीशन के पास जितनी भी भर्तियां भविष्य में होनी थी उन भर्तियों पर जल्द जो है वो फैसला लिया जाएगा और किसी दूसरे संस्थान के साथ जो है वो टाई अप करके इन भर्तियों को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर JBT की 1500 कमीशन के तहत जो है वो ये भर्तियां होनी थी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2 महीने पहले कमीशन को ये प्रपोजल भेज दिया था कि इन भर्तियों को कमीशन के तहत करवाए, लेकिन जिस तरह से मामला पहले कोर्ट में फंसा रहा और उसके बाद जो है वो इस पर B.Ed के छात्र भी अड़े रहे, DLED और B.Ed का जो झगड़ा था तो इस वजह से ये डिले होता गया और अब एक बार फिर से 1500 JBT कमीशन की जो भर्तियां होनी थी फिलहाल वो अब 2 महीने के लिए आप ये मानिए कि अब इन भर्तियों पर पूरी तरह से जो है वो रोक लग चुकी है और अब कमीशन की तरफ से यहाँ पर जो राज्य सरकार कमीशन पर क्या फैसला लेता है या JBT भर्ती के लिए किसे जिम्मा सौंपता है उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि अब आने वाले समय में JBT की भर्ती कैसे होगी। तो फिलहाल सरकारी स्कूलों में 1500 JBT भर्तियों का जो प्रपोजल कमीशन को भेजा गया था वो बिल्कुल उस पर रोक लगा दी गई है और अभी फिलहाल JBT भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। और सरकारी स्कूलों की बात करें तो 2000 JBT शिक्षकों के पद जो है वो इस समय खाली चल रहे हैं। इसी तरह से JOIT रिजल्ट की अगर हम बात करें क्योंकि हिमाचल प्रदेश में JOI का जब से यहाँ पर JOI की भर्तियां शुरू की गई एक बार भी जो है वो JOI की भर्तियां सही रूप से नहीं हुई। JOI नियुक्त जो है वो सरकारी दफ्तरों में नहीं हो पाए। JOI पोस्ट कोड 556 की बात करें, हालांकि पहली दफा जो है वो उन्हें अपॉइंटमेंट जरूर दी गई सरकारी दफ्तरों में, लेकिन 556 का भी जो विवाद है वो पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी रहा और अभी तक जो है वो JOI भर्ती का जो मामला है वो पूरी तरह से फंस चुका है और हिमाचल प्रदेश के लाखों की संख्या में
जीओए का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी इस समय मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे तो जीओए के लिए सबसे पहले 817 की बात करें, जीओए 817 का एग्जाम जो है, लिखित एग्जाम, वो 21 मार्च 2021 को हुआ और 18 माह का समय यहां पर हो चुका है। और पोस्ट कोड 903 जीओए का लिखित जो एग्जाम है वो 19 दिसंबर 2021 को हुआ, यानी कि पिछले साल हुआ। और 939 पोस्ट कोड जीओए का जो एग्जाम है वो 24 अप्रैल को हुआ, यानी कि इस एग्जाम को भी 8 माह का समय हो चुका है। लेकिन अभी तक जीओए भर्ती को लेकर स्थिति जो है वो पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी स्पष्ट नहीं हो पाई, कोई समाधान नहीं निकल पाया और मामला जो है वो कोर्ट में फंसा रहा। लेकिन अब जिस तरह से जब नए पोस्ट कोड की भर्ती होने जा रही थी, तो आप देखिए कि कर्मचारी चयन आयोग में एक नया मामला सामने आ गया। यहां पर भर्तियों के नाम पर जो है वो पेपर लीक कर दिया गया, यानी कि यहां पर भी बेरोजगार युवा जो है वो फंस गए बुरी तरह से। और जिन्होंने दिन रात जो है वो इन परीक्षाओं के लिए मेहनत की, अब वो उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 जनवरी तक का जो समय है वो जीओए आईटी के अभ्यर्थियों को दिया है। और ऐसे में अब सभी अभ्यर्थी 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 20 जनवरी के दिन जो है वो कोई ना कोई फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा, ताकि जिन बच्चों ने जीओए आईटी का लिखित एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट घोषित हो जाए। क्योंकि इस समय जीओए आईटी के जितने भी बच्चे हैं वो केवल इतना चाहते हैं कि उनका जो रिजल्ट है, डॉक्यूमेंटेशन जो होनी है वो पूरी हो जाए, ताकि काफी 2 सालों से जितने भी बच्चे यहां पर जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, तो वो जूझ ही रहे हैं। लेकिन आप उनकी मेहनत को देखिए कि जीओए 817 का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है, उन बच्चों ने पोस्ट कोड 903 का एग्जाम भी दिया, उन्होंने 965 का एग्जाम भी दिया। इन्होंने जितनी भी भर्तियां आई सभी भर्तियों के एग्जाम जो है वो दिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 3 एग्जाम, जिनको विश्वास है कि उन्होंने वो पास कर दिए हैं, केवल वो इंतजार कर रहे हैं। तो आप खुद ही समझिए कि समय जो है वो बेरोजगारी का आलम हिमाचल प्रदेश में किस कदर है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जीओए का जो ये मसला है, इस मसले को सुक्खू सरकार जो है वो जरूर जल्द समझे और इनका रिजल्ट बच्चों का जल्द डिक्लेयर करवाए। क्योंकि एक लंबा इंतजार इन्होंने किया, लंबी परीक्षा, एक बार उन्होंने जीओए आईटी की परीक्षा दी और अब उनके सब्र की परीक्षा जो इस समय ली जा रही है उसका घड़ा भी भरने वाला है। क्योंकि इस समय आप खुद ही सोचिए कि जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की होगी, 3 सालों से वो केवल इंतजार करें कि कब उनका रिजल्ट घोषित होगा और कब उन्हें अपॉइंटमेंट यहां पर दी जाएगी। तो फिलहाल ये भावनाएं बच्चों की जरूर हमें भी समझ आती है और इसीलिए इस मुद्दे को जरूर लगातार हम इसको उठा रहे हैं और यहां पर सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल आप 20 जनवरी का इंतजार करिए कि सरकार इस पर क्या जो है वो आगे फैसला लेती है। फिलहाल हम अगले, हमारे दर्शक जो है वो सवाल कर रहे हैं एनटीटी भर्ती को लेकर। तो एनटीटी भर्ती को लेकर आज शिक्षा विभाग से हमने चर्चा की कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कर रहे हैं। 4000 भर्तियां हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की होनी थी, तो वो फाइल कहां गई, किस आधार पर इन भर्तियों को किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मामला सरकार को भेजा गया है और इस मामले में सरकार रिव्यू करेगी और उसके बाद दूसरी बार इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप यहां पर ये सोच लीजिए कि अब धीरे धीरे जो है वो सभी नए फैसलों का रिव्यू होगा और उसके बाद ही इसका प्रोसेस शुरू हो सकेगा। तो फिलहाल मौसम काफी खराब हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, कड़ाके की ठंड हो चुकी है और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में